पिछले कई दिनों से इटावा की चर्चा चल रही है। चारों तरफ इटावा की बातें चल रही हैं और इटावा को लेकर काफी विवाद छिड़ा हुआ है। चाहे राजनीतिक पार्टियां हों और चाहे आमजन हो, हर कोई इटावा के मामले को लेकर चर्चा कर रहा है। इसी बीच हम आ गए हैं इस समय देश विदेश में अपनी ख्याति प्राप्त करने वाले और देश विदेश में अपनी विशेष पहचान बनाए रखने वाले विशेष संत, जो कि आयुर्वेद के माध्यम से लोगों का इलाज करते हैं, जो कि आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, ऐसे दिव्य संत हनुमान दास जी महाराज के पास। और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस बात को लेकर इस समय संत समाज में भी चर्चा चल रही है, जिस बात को लेकर शंकराचार्य जी बयान दे चुके हैं और जिस बात को लेकर राजनीतिक खेमे में, राजनीतिक गलियारे में भी चर्चा हो रही है, उस मामले को लेकर आखिर हनुमान दास महाराज क्या सोचते हैं, हनुमान दास महाराज का क्या कहना है, आइए इनसे जानते हैं। महाराज जी प्रणाम। जय सिया राम, जय सिद्ध बाबा की, जय चित्रकूट धाम। महाराज जी, इस समय एक मामला काफी गरमाया हुआ है, उस मामले को लेकर चारों तरफ चर्चा चल रही है। चाहे हम बात करें राजनीतिक लोगों की, चाहे बात करें आमजन की, लोगों में कहीं ना कहीं जाति को लेकर बातें चल रही हैं, विवाद छिड़ गया है। तो आखिर इस मामले को लेकर आप क्या कहते हैं, इस मामले को लेकर आपके क्या विचार हैं? देखो, ये मामला जो इटावा का हुआ है, ये अत्यंत निंदनीय है और बहुत दुखद घटना है। देखो, ऐसा होना नहीं चाहिए। हम सब हिंदू एकता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें जात और कास्ट को नहीं देखना है। हमें हिंदू एकता की मिसाल को बढ़ाना है और हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ने के लिए हमको सबको एकत्र होना है। इसलिए मैं इस विचार में ये कहना चाहूँगा कि जो भी घटना हुई है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने जात कोई बदल करके या कुछ करना चाहा, तो इन दूसरे पक्ष को ये चाहिए कि वो शासन और प्रशासन में उसको सौंपना चाहिए, FIR करना चाहिए अथवा कोर्ट में इसको लगाना चाहिए। तो जो कोर्ट, जो न्यायालय जो सजा देगी, वो सोच समझ करके उसको सजा देगी। तो इसमें दोनों पक्ष ही गलत हैं। एक पक्ष के लिए हम नहीं कह सकते हैं, ना उनको मारपीट का सिस्टम करना चाहिए और ना उनको उनके साथ जो चोटी काटी गई, अपने हिंदू पक्ष का काम है। हिंदू पक्ष में तो एकत्र होना चाहिए, एक होके चलना। तो ये चोटी उसका सम्मान है, तो चोटी नहीं काटना चाहिए। इसलिए हम दोनों पक्ष को ये कह रहे हैं कि दोनों पक्ष ही गलत हैं। दोनों पक्ष में अगर उन्होंने गलत किया तो उसको FIR दर्ज करके वो कोर्ट में डाल देना चाहिए। तो कोर्ट जो इच्छा है वो करे। और ये ज्ञान है, ज्ञान तो किसी को भी हो सकता है। ज्ञान में तो बड़े बड़े कबीर हुए और झांसी की रानी हुए, बहुत ऐसे दिव्य संत, और वैसे वाल्मीकि हुए, और वाल्मीकि के अलावा भी ऐसे बहुत ऋषि मुनि संत महात्मा साधु, इनकी कोई जात नहीं होती है। तो इसलिए ज्ञान किसी को भी हो सकता है। रामायण और गीता में भी यही बोला गया, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जैसे कर्म तैसे फल चाखा। तो जो जैसा कर्म करेगा वैसे उसको फल प्राप्ति होती है। तो ज्ञान किसी आयु के और किसी जात के अधीनस्थ नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान है, किसी को भी आ सकता है। पर जो ये घटना जो ये हुई, आगे भविष्य के लिए, अपने हिंदुस्तानियों के लिए और अपने हिंदू भाइयों के लिए अत्यंत अच्छा काम नहीं है। इसमें जो हिंदू राष्ट्र की तरफ जो ये आगे बढ़ता चला जा रहा था, जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो सपना सोचे हैं, तो अपने हर भाई अपने ही जात से फूटना चाह रहा है और हट रहा है, वो गलत बात है। हमें सब हिंदू एक होना। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो दोनों पक्ष हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं। एक तरफ ब्राह्मण पक्ष है, वो कह रहा है कि जो कथावाचक हैं उन्होंने जाति छुपाई, और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि इन्होंने कहीं ना कहीं छेड़खानी की है महिलाओं के साथ में। जो कथावाचक है वो अपना पक्ष रख रहे हैं। कथावाचक कह रहे हैं हमारे साथ जातिवाद वाली बात की गई, हमारी जाति देखकर हमारी चोटी काटी गई। इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, अगर उन्होंने अपनी जात छिपाई या नकली कोई आधार कार्ड बनाया उन्होंने, तो उसका संज्ञान लेते हुए नगर पालिका या वहाँ का जो शासन प्रशासन है उनको सूचित कर देना चाहिए। तो शासन प्रशासन अपने हिसाब से उसको दंड, या कोर्ट न्यायालय बने हुए हैं वो अपने हिसाब से दंड उनको देना चाहिए, देते। इनको चोटी काटने का कोई हक नहीं है और ना कोई अधिकार है, ना मूत्र का छिड़काव करना चाहिए। ये सब गलत बात है। और जो उन्होंने कहा महिलाओं के साथ छेड़छाड़, तो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ अगर कोई कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, कोई रेप कर रहा है, तो उसके लिए भी शासन प्रशासन संविधान लागू है। तो शासन प्रशासन में अगर उसको दे देते हैं
तो उसमें शासन प्रशासन अपने हिसाब से दंड उसको देगा। उनमें भी मारपीट छेड़छाड़ी करने की क्या जरूरत है। हिंदू सब एकता बनाए रखना चाहिए। संविधान जो लागू है संविधान के अनुसार सबको दंड शासन देती है और कोर्ट इसलिए बने हैं कि सबको बराबर दंड मिले, किसी का मान और किसी का अपमान ना हो। इसलिए हमारा तो उद्देश्य ये है कि सारे हिंदू भाई सब एक हो रहे हैं और एकत्र हैं और साधु संतों के लिए सब एक समान होते हैं, किसी के लिए छोटा और बड़ा नहीं होते हैं। बाकी जो शासन और प्रशासन जो न्याय बनाए है वो न्याय के तहत उनको दंड मिले वही उचित है। हमें अपना अधिकार नहीं, अगर हमारे ऊपर कोई हमारे साथ गलत कर रहा है तो हमें शासन पे गुहार लगानी चाहिए, शासन उसको दंड देगा। तो कहीं ना कहीं महाराज जी कहना है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमें शासन प्रशासन से गुहार लगानी चाहिए और शासन उस पर दंड देगा, शासन उसकी सुनवाई करेगा और उसके अनुसार वो निश्चय करेगा, ये निश्चित करेगा कि आखिर क्या होना चाहिए इसमें। लेकिन महाराज जी एक चीज और देखी जा रही है, आपने अच्छी बात कही है कि यहाँ पर दोनों ही पक्ष गलत हैं और दोनों ही पक्षों को अगर वहां पर कुछ ऐसा था तो उनको शासन प्रशासन को अपनी बात रखनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं तीसरा पक्ष भी कूद गए यहाँ पे और वो तीसरा पक्ष है राजनीतिक पक्ष। अखिलेश यादव जी पहले दिन से ही जिसने कहा कि हमारे साथ जातिवाद हुआ है उसको सम्मानित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरे मामले को पीडीए से जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीडीए से जोड़ने के बाद से अखिलेश यादव जी ने जब से बात कही है कि ये जाति विशेष साथ अपमान हुआ है, उसके बाद से कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में हलचल पैदा हो गई है। इस राजनीतिक हलचल को लेकर आपका क्या मानना है, आपका क्या सोचना है कि ये चीज कहाँ तक उचित है? हमारे हिसाब से तो ये है कि देखो, पहले तो तिनगारी, छोटी सी माचिस से तिनगारी में आग लग गई और आग का गोला वो बड़ा होता चला जा रहा है और आग का गोला वो बड़ा होगा तो उसमें अपने ही हिंदुओं भाइयों को बड़ा नुकसान है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि आग का गोला बड़ा ना हो और इस सारे चीज़ों का निचोड़ ये है कि संविधान और शासन प्रशासन पे सौंप देना चाहिए। जो भी शासन प्रशासन करेगी वो न्याय, और जो कोर्ट करेगा वो गलत नहीं करेगा, वो अच्छा ही न्याय करेगा। इसलिए अन्य किसी पक्ष को, चाहे कोई भी पार्टी का हो और कोई भी हो, उसको नहीं बीच में कूदना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कहीं में कहीं गलत दोनों पार्टियां हैं, तभी ये सियासत गर्म होता चला जा रहा है और आग का गोला भड़कता चला जा रहा है। दोनों को सब शांत होना चाहिए। हम तो यही अपील करेंगे, बाकी हमारे लिए सब एक समान है, चाहे वो कोई भी हो। अहिंसा परमो धर्म है। हम साधु संतों में किसी के पक्ष में नहीं है। हम तो ये जानते हैं कि अगर कोई गलत करता है तो शासन प्रशासन और संविधान के नियम अनुसार जो चीज़ है, जो संविधान बनाया गया है, उस संविधान में जो दंड लिखा हो वही दंड सबको मिलना चाहिए। ना कोई यहाँ क्षत्रिय है, ना कोई ब्राह्मण है, ना शूद्र है, ना वैश्य है। सब परमात्मा की एक संतान है और एक संतान होने के नाते हमें हिंदुत्व की मिसाल आगे कायनात करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। हिंदुत्व बनाने के लिए बड़े बड़े संत और बड़े बड़े धाम जुड़े हुए हैं। हम भी उसी पक्ष में हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो, और हिंदू राष्ट्र तभी घोषित होगा जब हम मारपीट, लड़ाई झगड़ा, आग का गोला बंद करके और एकत्र हो जाएंगे, तभी हिंदू राष्ट्र होगा। इसलिए हमारा मानना तो ये है कि सब एक हो जाएं और एक होकर के हिंदू राष्ट्र किसी तरह बना लें और बाकी मुद्दों को पीछे हटा दें। तो महाराज जी कहना है कि सभी एक हो जाएं। महाराज जी कहना ये है कि यहाँ पर ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई अन्य है। लेकिन यहाँ पर जो चीजें हो रही हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं दुखद हैं। जिस तरह से लोगों ने अपने आन बान के साथ इसको जोड़ लिया है, अपनी शान के साथ इसको जोड़ लिया है और इसी वजह से ये मामला आगे बढ़ता चला जा रहा है। महाराज जी कुछ लोग ऐसे हैं, आम जनमानस की अगर बात करें तो आम जनमानस में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको जातिवाद से जोड़ लिया है, जिन्होंने इसको कहीं ना कहीं अपने जाति की शान से जोड़ लिया है। क्या कहना चाहेंगे उनको? जो लोग जाति के शान से जोड़े हैं उनसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब वो धरती में पैदा हुए हैं तो क्या हाथ के लकीर में ये लिखा हुआ था कि हम ये जाति हैं? कर्म से ही जात बनती है।
धरती पे जब इंसान पैदा होता है तो 1 रुपए लेके नहीं आता है, एक कपड़ा भी लेके नहीं आता है, नंगा आता है, और जाता भी है तो 2.5 मीटर कपड़ा ही लेकर जाता है, नंगा जाता है, उसके पास कुछ नहीं रहता है। इसलिए यहाँ कोई ना जात है और ना कागोवेद, ज्ञान किसी के अधीनस्थ नहीं है, ज्ञान किसी को भी प्राप्त हो सकता है, और उस ज्ञान किसी को प्राप्त होने के बाद ज्ञान बांटने का अधिकार है। वाल्मीकि को अनंत ज्ञान हुआ और वाल्मीकि जी ने दिव्य ज्ञान से पूरी रामायण और पुस्तक लिख दिया। ऐसे बहुत साधु संत और बहुत ऋषि मुनि हैं जो ज्ञान उत्पन्न हुआ उनको। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि जाति का कोई लेन देन नहीं है, हमारा सबसे बड़ा लेन देन है हिंदुत्व का। हम हिंदू हैं और हिंदू एक होके रहें, हिंदू राष्ट्र घोषित हो, और हिंदू राष्ट्र हमारा कैसे घोषित हो इसमें ज्यादा दिमाग लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो महाराज जी कहना है कि ज्ञान किसी के अधीन नहीं है। वैसे भी भगवत गीता में भी कहा गया है कि जो ज्ञान है वही सबसे पवित्र है, ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है, और ज्ञान किसी को भी हो सकता है, और इसीलिए ज्ञान पर किसी का विशेषाधिकार नहीं है। महाराज जी इस बात पर विशेष जोर दे रहे हैं कि हमारा दिमाग इस चीज पे लगना चाहिए कि सनातन का कैसे भला हो। इस चीज को दिमाग से निकाल देना चाहिए कि कौन सी जाति श्रेष्ठ है और कौन सी जाति किससे ज्यादा अच्छी है। खैर, इस पर आपका क्या मानना है आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए। जय हिंद।